अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेडिशन से संबंधित जो केस हैं उनके संबंध में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। तो इन्हीं टिप्पणियों के संबंध में इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह। ओवरड्यू रिव्यू, ओवरड्यू का मतलब होता है लेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सेडिशन से संबंधित जो सेक्शन है, सेक्शन 124A, इसका रिव्यू किया है, इसका पुनरावलोकन किया है। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये पुनरावलोकन जो है ना, ये जो रिव्यू है, ये काफ़ी लेट है। सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स ऑन सेडिशन केसेस, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं किस बात को लेकर, सेडिशन से संबंधित केसेस के बारे में, राजद्रोह से जुड़े हुए केसेस के बारे में। बॉर्डवेल, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो टिप्पणियां की हैं ये अच्छे संकेत देती हैं। देखो, जब कोई भी चीज़ के बारे में हम कहते हैं ना बॉर्डवेल, इसका मतलब है यह अच्छे शकुन देती है, भविष्य के संबंध में अच्छे संकेत देती है। फॉर इट्स इनएविटेबल इनवैलिडेशन, एडिटोरियल कहता है कि भाई अभी हाल की सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं सेडिशन केसेस के संबंध में, उनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में जो है इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल नेसेसरी बना देना, किसी चीज़ को बिल्कुल आवश्यक बना देना, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। कि भाई आगे आने वाले समय में ये जो सेक्शन 124 है ये पूरी तरीके से इनवैलिड हो सकता है, ऐसा हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल ही में की गई टिप्पणियों से, है ना। इट इज़ ग्रेटिफाइंग, यह बात जो है एक तरीके से संतोष देने वाली है। टू नोट, है ना, इस बात को अगर हम नोट करें, टू नोट दैट द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, वाइल इंडिकेटिंग, जबकि इस बात को इंडिकेट करते हुए, इस बात का संकेत देते हुए, इट्स इंटेंशन, है ना, अपने जो सुप्रीम कोर्ट के इरादे हैं, इंटेंशन का मतलब होता है आपका इरादा क्या है। टू रिकन्सिडर का मतलब है पुनः किसी चीज़ का, एक तरीके से पुनः किसी बात को अपने ख्याल में लेना या रिव्यू करना। द सेडिशन प्रोविज़न इन द आईपीसी, कि भाई हमारी जो आईपीसी है उसके तहत जो सेडिशन के प्रावधान हैं, जो राजद्रोह से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं, उनको पुनः रिव्यू करने का इरादा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में झलकाया है। आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रेज्ड, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है किस चीज़ को, द क्वेश्चन, इस सवाल को उठाया है, मोस्ट रिलेवेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो संगत सवाल है। रिलेवेंट का मतलब है एक, आप कह सकते हो एक संगत सवाल है, टू द इशू, कि भाई इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ एक संगत सवाल है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। क्या पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, वाई डज सेक्शन 124A कंटिन्यू इन द स्टेच्यूट बुक, कि भाई ये जो सेक्शन 124A है यह अभी भी कानूनी बुक में क्यों कायम है, इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी सेक्शन 124A हमारी कानूनी बुक में क्यों है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमणा हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड टू इट्स रैम्पेंट मिसयूज़, रैम्पेंट का मतलब होता है, भाई ये लिखा हुआ है ना, मिसयूज़ का मतलब तो हो गया दुरुपयोग, रैम्पेंट का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित होती है उसको बोलते हैं रैम्पेंट। तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इस ओर भी जो है इशारा किया, टू इट्स रैम्पेंट यूज़, कि भाई सेक्शन 124A है ना, इसका लगातार जो है बहुत ही अनियंत्रित तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिलेगा कि भाई सेक्शन 124A किस चीज़ से संबंधित है। आपको जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे कई तरह के, कि भाई पहला ऑप्शन आ गया राजद्रोह से संबंधित है, हत्या से संबंधित है, चोरी से संबंधित है ना। तो इस तरह के कोई ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो बहुत, क्योंकि ये क्या है, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि चाहे जब सरकार इस सेक्शन 124A को लागू कर देती है किसी के भी खिलाफ, है ना, और इसके खिलाफ जो है कई क्रिटिक्स जो हैं, आलोचक जो हैं, वह इसको लेकर अपनी कई तरह की बातें कहते रहते हैं। तो इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेक्शन 124A जो है सेडिशन यानी कि राजद्रोह से संबंधित है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने भी जो है इस ओर जो है ध्यान आकर्षित कराया है, टू इट्स रैम्पेंट मिसयूज़, कि भाई लगातार इसका बहुत ही अनियंत्रित तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है सेक्शन 124A का, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में।
एंड रिमाइंडेड, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्होंने इस बात को रिमाइंड कराया, इस बात की ओर ध्यान दिलाया, एंड रिमाइंडेड द गवर्नमेंट, है ना, सरकार को ध्यान दिलाया, दैट इट वाज अ लीगल प्रोविजन, दैट कि भाई ये जो सेक्शन 124 है ना, यह एक कानूनी प्रावधान था, दैट द कॉलोनियल रेजिम, कॉलोनियल का मतलब है औपनिवेशिक, रेजिम का मतलब है सिस्टम, व्यवस्था, हैड यूज्ड, कि भाई यह जो था एक कानूनी प्रावधान था, सेक्शन 124A एक कानूनी प्रावधान था, जिस प्रावधान का प्रयोग औपनिवेशिक व्यवस्था के द्वारा किया गया था, टू सप्रेस, दबाने के लिए, द फ्रीडम मूवमेंट, कि भाई भारतीयों का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उस आंदोलन को दबाने के लिए औपनिवेशिक सिस्टम के द्वारा इस सेक्शन 124A को कानूनी प्रावधान के रूप में प्रयोग किया गया था। द इश्यूज फ्लैग्ड बाय द CJI, कि भाई जो बातें, जो मुद्दे, फ्लैग्ड का मतलब है चिन्हित करना, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो बातें चिन्हित की गई हैं, में सेट द टोन फॉर व्हाट वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकन्सिडरेशन, इसके माध्यम से जो है माहौल तैयार हो सकता है ना, में सेट द टोन का मतलब है कि अब जो है माहौल तैयार हो सकता है, किस बात के लिए, फॉर व्हाट वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकन्सिडरेशन, कि भाई आगे चल के क्या होगा, एक विस्तृत रूप में, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है विस्तृत, रिकन्सिडरेशन का मतलब है पुनः किसी चीज़ का पुनरावलोकन करना, ऑफ अ सेक्शन, कि आगे संभावना बनती है कि एक ऐसे सेक्शन का, है ना, यानी कि सेक्शन 124A की बात की जा रही है, उसका पुनरावलोकन होगा विस्तृत तरीके से, दैट हैज़ बीन फ्रीक्वेंटली एंड रॉन्गफुली यूज्ड, है ना, कि भाई ऐसा सेक्शन जो कि लगातार कई बार जो है इसका यूज़ किया गया और कई बार इसका गलत तरीके से यूज़ किया गया, तो ऐसी संभावना बनती है कि आगे आने वाले समय में ये जो हमारे CJI हैं इन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों से एक माहौल तैयार हुआ है कि आगे विस्तृत रूप में जो है रिकन्सिडरेशन होगा, यानी कि जो है पुनरावलोकन होगा एक ऐसे सेक्शन का जिसे कि फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया है और गलत तरीके से यूज़ किया गया है ना, तो बात हमेशा वही चल रही है सेक्शन 124A की, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, है ना, खास करके पिछले कुछ सालों के दौरान जो है इस सेक्शन का काफ़ी यूज किया गया, टू सप्रेस डिसेंट, सप्रेस का मतलब होता है दबाना, डिसेंट का मतलब होता है असहमति, कि भाई अगर किसी के विचार जो है आपसे अलग हैं, है ना, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि असहमति रखने वाले विचारों को दबाने के लिए इसका जो है काफ़ी उपयोग किया गया या दुरुपयोग किया गया। क्रिमिनलाइज स्ट्राइडेंट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म एंड, और किसके लिए उपयोग किया गया इसका, क्रिमिनलाइज का मतलब होता है अपराधीकरण कर देना किसी का, है ना, अपराध घोषित कर देना किसी चीज़ को। स्ट्राइडेंट का मतलब है बहुत ही कठोर, कि भाई अगर कोई बहुत ही कठोर तरीके से राजनीतिक आलोचना करता है तो उसको अपराध की कैटेगरी में डालने के लिए भी सेक्शन 124A का उपयोग किया गया। एंड टेंट, और किस लिए उपयोग किया गया सेक्शन 124A का, टेंट का मतलब होता है धब्बा लगाना, किसी को कलंकित करना। ओपोनेंट्स विथ द टैग का मतलब होता है लेबल लगा देना किसी पर, ऑफ बीइंग एंटी नेशनल। इसके अलावा सेक्शन 124A का उपयोग किया गया जो भी सरकार के विपक्षी हैं उन पर जो है धब्बा लगा दिया गया, उन पर जो है टैग लगा दिया गया, लेबल लगा दिया गया, किस बात का, एंटी नेशनल होने का, है ना, राष्ट्र विरोधी होने का, सेक्शन 124A के माध्यम से। इवन दो इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड, हालांकि यह तर्क अक्सर दिया जाता है, दैट द मिस यूज़ ऑफ अ लॉ अलोन डजंट रेंडर इट इनवैलिड, रेंडर का मतलब होता है बनाना, इनवैलिड का मतलब है अवैध। एडिटोरियल कहता है कि यह तर्क अक्सर दिया जाता है कि किसी भी कानून का मिसयूज़, किसी भी कानून का दुरुपयोग, सिर्फ मात्र किसी भी कानून का दुरुपयोग जो है उसे इनवैलिड नहीं बना देता। देयर इज़ अ स्पेशल केस टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124। एडिटोरियल कहता है कि भाई एक और स्पेशल केस बनता है, स्ट्राइक डाउन का मतलब है हटाना, सेक्शन 124A को हटाने के लिए एक और स्पेशल केस बनता है, वो क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट का मतलब है कोई समाहित होना, कि भाई सेक्शन 124A जो है उसमें ये बात जुड़ी हुई है, ये बात समाहित है, क्या बात जुड़ी हुई है, पोटेंशियल फॉर मिसयूज़, पोटेंशियल का मतलब है संभावना, मिसयूज़ का मतलब है दुरुपयोग, कि सेक्शन 124A में जो है दुरुपयोग की संभावना समाहित है, दुरुपयोग की संभावना जुड़ी हुई है।
इसलिए भी इसको हटाना, इसको स्ट्राइक डाउन करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देयर इज़ अ पैटर्न, एक पैटर्न हमें दिखाई देता है ऑफ बिहेवियर अमॉन्ग ऑल रेजिम। रेजिम का मतलब होता है सिस्टम, शासन, सरकार, कि भाई सभी सिस्टम में हमें एक पैटर्न दिखाई देता है, और ना दैट इंडिकेट, वह पैटर्न क्या दिखाता है, अ प्रोक्लिविटी, कि भाई ज़्यादातर जो सभी शासन है, जो ज़्यादातर जो सरकारें हैं, उनमें एक प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, टेंडेंसी। टू इन्वॉक, इन्वॉक का मतलब होता है प्रयोग करना। इट, कि भाई ज़्यादातर सभी सरकारों में हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है कि सभी सरकारें क्या करती हैं, उनमें एक रुझान दिखाई देता है इस सेक्शन 124A को यूज़ करने का, विदाउट एग्जामिनिंग इट्स एप्लीकेबिलिटी टू द फैक्ट्स ऑफ एनी केस, कि भाई जैसे कोई भी केस है, उस केस के तथ्यों की जांच किए बिना सेक्शन 124A को अप्लाई करना है ना। एप्लीकेबिलिटी का मतलब है उसको अप्लाई करना है ना, विदाउट एग्जामिनिंग, कि भाई ज़्यादातर सभी सरकारों में हमें ये प्रवृत्ति दिखाई देती है कि सरकारें क्या करती हैं, इसे इन्वॉक करती हैं, इसका प्रयोग करती हैं, इस कानून का किसी भी केस में, बिना उस केस के तथ्यों की जांच किए बिना कि भाई इस केस में सेक्शन 124A लागू होता भी है या नहीं। रिसेंट केसेस, अभी हाल ही में सेडिशन से जुड़े हुए जो कुछ केसेस हुए हैं, वे केसेस ये दिखाते हैं दैट सेडिशन इज़ यूज्ड फॉर 3 पॉलिटिकल रीजंस, कि सेडिशन का प्रयोग जो है 3 राजनीतिक कारणों के चलते किया जाता है। टू सप्रेस क्रिटिसिज्म एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ, तो एक कारण तो क्या हो गया, टू सप्रेस क्रिटिसिज्म एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, दबाने के लिए, कि भाई अगर किसी भी तरह की आलोचना को दबाने के लिए ना, किसी भी तरह के विरोधी स्वर, प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है विरोध, कि किसी भी तरह का विरोध होता है या किसी भी तरह की आलोचना होती है, सरकार की कोई भी पॉलिसी है, सरकार की कोई भी, गवर्नमेंट की कोई भी योजना है, अगर उसके खिलाफ किसी तरह की आलोचना की जाती है, किसी तरह का विरोध किया जाता है, तो उसको दबाने के लिए जो है सेडिशन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा टू क्रिमिनलाइज डिसेंटिंग ओपिनियन, डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, असहमति, कि भाई फ्रॉम राइट्स डिफेंडर, राइट डिफेंडर का मतलब होता है अधिकारों का बचाव करने वाले, है ना, अधिकारों के सपोर्ट में काम करने वाले, है ना, उसको बोलते हैं राइट डिफेंडर। इसके अलावा सेडिशन का प्रयोग किया जाता है क्रिमिनलाइज, क्रिमिनलाइज कर देने का मतलब होता है किसी को अपराध की कैटेगरी में डाल देना। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे विचार देता है जो कि सरकार से असहमत हैं, जो कि सरकार से असहमति रखने वाले हैं, तो उन ऐसे विचारों को अपराध की कैटेगरी में डाल देना ना। अब ये ऐसे विचार किसी की तरफ से भी हो सकते हैं, ये ओपिनियन राइट्स डिफेंडर्स की तरफ से हो सकते हैं, लॉयर्स वकीलों की तरफ से हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से हो सकते हैं, पत्रकारों की तरफ से हो सकते हैं। इसके अलावा यानी कि ये लोग जो हमने बात की, जैसे कि जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये अगर कुछ इस तरह के विचार रखते हैं जो कि सरकार से असहमति रखने वाले विचार हैं, तो उनको अपराध की कैटेगरी में डाल देने के लिए भी सेडिशन का प्रयोग किया जाता है। और किस लिए सेडिशन का प्रयोग किया जाता है, एंड टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स, एंड टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर। देखो सेटल स्कोर का मतलब होता है हिसाब चुकता करना, कि भाई अगर राजनीतिक मनमुटाव है या फिर राजनीतिक मतभेद है, तो एक तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए, राजनीतिक बदला लेने के लिए भी सेडिशन का प्रयोग किया जाता है। समटाइम्स विद कम्युनल ह्यू, कम्युनल का मतलब हो गया सांप्रदायिक और ह्यूज का मतलब हो गया रंग। कभी कभी जो है पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देते हुए राजनीतिक जो मतभेद होते हैं उनको हल करने के लिए, है ना, एक तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए भी सेडिशन का प्रयोग किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो सेडिशन है ना, ये जो है एक तरीके से इससे संबंधित लिखित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे लिखित में कुछ पूछा जाता है ना, तो मतलब कई बातें पूछी जा सकती हैं कि भाई आप कहाँ तक, आप सेक्शन 124A वर्तमान में कहाँ तक जो है रिलेवेंट है, इसके बारे में अपने विचार लिखें, या सेक्शन 124A के बारे में 100 शब्दों में लिखें, या फिर सेडिशन के बारे में 100 शब्दों में लिखें, है ना। तो आपको जो है सारी चीज़ें बता देनी है कि भाई आपको बता देना है कि भाई सेडिशन है क्या, सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह का मतलब क्या होता है ना, सेडिशन के बारे में आपको बता देना है।
इसके बाद में आपको बता देना है कि भाई ये जो सेक्शन 124A है इसके तहत क्या प्रावधान है ना, कि भाई सेक्शन 124A में क्या प्रावधान रखे गए। इसके अलावा सेक्शन 124A जो है उसका दुरुपयोग कैसे हो सकता है। तो ये जो 3 बातें हमने की ना अभी हाल ही में, एडिटोरियल ने 3 बातें की कि भाई राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए, इसके अलावा कोई भी सरकार से विरोधी आवाज़ रखता है तो उनको दबाने के लिए, है ना, सरकार की योजनाओं की आलोचना करता है तो उनको दबाने के लिए, है ना, अगर किसी व्यक्ति का मत अलग है तो उसको अपराध की कैटेगरी में डालने के लिए ना। तो आप ये बता सकते हो कि भाई सेक्शन 124A जो है उसका दुरुपयोग कैसे किया, मतलब किन हालातों में उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। और फिर फाइनली आप कह सकते हो कि भाई ये जो सेक्शन 124A है इसमें जो प्रावधान है ये प्रावधान जो है कॉलोनियल पीरियड से संबंधित हैं। इन प्रावधानों को रखा गया था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लोगों को दबाने के लिए, तो वर्तमान में ये जो है रिलेवेंट नहीं है तो इनको हटाया जाना चाहिए ना। तो इस तरह से करके आप इसके संबंध में लिख सकते हो। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट टू बी फॉरगॉटन, यह बात नहीं भूली जानी चाहिए, दैट सेक्शन वाज अपहेल्ड इन 1962 बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब है संवैधानिक पीठ, मेनली बाय रीडिंग डाउन। देखो रीड डाउन का मतलब होता है किसी भी कानून की व्याख्या करना, है ना, उसको इंटरप्रेट करना। सो ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो सेक्शन 124A है इसे बरकरार रखा गया था। अपहेल्ड का मतलब है बरकरार। कब? 1962 में, 1962 में एक संवैधानिक पीठ के द्वारा मेनली और मुख्यतः क्यों रखा गया था ये अपहेल्ड? बाय रीडिंग डाउन का मतलब है इसकी व्याख्या करते हुए। द इम्पोर्ट का मतलब है इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ द टर्म्स, कि भाई इस सेक्शन 124A में कुछ टर्म है, कुछ शब्दावली है ना, इनके महत्व को जो है स्वीकार करते हुए एक संवैधानिक पीठ थी उसने इसको बरकरार रखा गया था। ब्रिंग इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब होता है निंदा करना किसी चीज़ की, है ना, किसी चीज़ का तिरस्कार करना, नफरत करना, है ना। और टू क्रिएट डिसअफेक्शन, कि भाई एक तरीके से लोगों में हारमनी है, लोगों में तालमेल है, लोगों में सद्भाव है। अब अगर आप उस सद्भाव को बिगाड़ते हो, है ना, टू क्रिएट डिसअफेक्शन टुवार्ड्स द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि भाई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश, भाई कानून के द्वारा जो स्थापित सरकार है उसके खिलाफ अगर आप किसी तरह का कोई काम करते हो, है ना, उसको उसके प्रति आप अगर अनफ्रेंडली आप व्यवहार करते हो, है ना, तिरस्कार करते हो, तो इस तरह की बातों को जो है सेडिशन के अंतर्गत रखा गया था 1962 में जो फैसला दिया गया था संवैधानिक पीठ के द्वारा। एंड लिमिट इट्स स्कोप का मतलब है संभावना, टू ओनली दोज इंस्टेंसेस ऑफ स्पीच और राइटिंग। और इस संवैधानिक पीठ ने 1962 में जो फैसला दिया था उस फैसले के तहत सेक्शन 124A को सीमित कर दिया गया था, इसकी संभावना को, कि भाई सिर्फ उन घटनाओं तक जो है इसको सीमित रखा जाए ऑफ स्पीच और राइटिंग, कि ऐसा भाषण या ऐसा लेखन दैट शो जो दिखाता है अ परनीसियस टेंडेंसी। परनीसियस का मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक, टेंडेंसी का मतलब है प्रवृत्ति, टू क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, कि भाई कोई भी ऐसा भाषण या फिर कोई भी ऐसा लेखन जिसमें कि हानिकारक प्रवृत्ति दिखाई देती हो, कोई भी ऐसा भाषण या कोई भी ऐसा लेखन जो कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता हो, है ना, कि भाई कोई भी ऐसा भाषण जिसके तहत कानून व्यवस्था जो है उसमें दिक्कत आ सकती है, तो सिर्फ उसे ही सेडिशन के अंतर्गत माना जाए। ये 1962 में एक संवैधानिक पीठ के द्वारा बात कही गई थी। विदाउट दिस एटेंचुएटेड इंटरप्रिटेशन, देखो एटेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को और कमज़ोर करना, है ना। इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या। विदाउट दिस एटेंचुएटेड इंटरप्रिटेशन द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है प्रतिबंध, इम्पोज का मतलब है जो थोपे गए हैं, जो लागू किए गए हैं, ऑन फ्री स्पीच बाय सेक्शन 124A वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एडिटोरियल कहता है कि भाई सिर्फ यह एक व्याख्या है जो 1962 में की गई थी संवैधानिक पीठ के द्वारा, है ना, और ये व्याख्या थोड़ी सी क्या है, कम करने वाली है। एटेंचुएट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बना देना। अगर इस व्याख्या को हम छोड़ दें, है ना, तो द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन फ्री स्पीच बाय सेक्शन 124A वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड, ऐसा हो गया होता अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि वुड हैव बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर इस व्याख्या को अगर हम हटा दें तो इस व्याख्या के अलावा जो भी प्रतिबंध
फ्री स्पीच पर सेक्शन 124A के द्वारा लगाए गए हैं वे असंवैधानिक घोषित हो गए होते। द कोर्ट इज नाउ सीज्ड ऑफ सेवरल केसेस। यहाँ पे सीज्ड का मतलब है अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। सेवरल केसेस है ना, कि भाई अब कई केसेस कोर्ट के सामने आए हैं और उन केसेस को कोर्ट ने देखा है। दैट सीक, और वो जो केसेस कोर्ट के सामने आए हैं उनमें इस बात को चाहा गया है, किस बात को चाहा गया है, दैट सीक अ रिकंसिडरेशन, कि पुनः विचार किया जाए किसके ऊपर, 1962 के वर्डिक्ट के ऊपर। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट, कि 1962 के फैसले के ऊपर पुनः विचार किया जाए, है ना। ऐसी बातें है ना, पुनः विचार करने से संबंधित जो है फैसले सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। उन बातों में इस बात को सीख किया गया, इस बात को चाहा गया है कि 1962 के वर्डिक्ट को एक बार पुनः रिकंसिडर किया जाए। साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए। मोर रिसेंट जजमेंट्स एक्सपेंडिंग, भाई कई तरह के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं उनमें इस बात का हवाला दिया गया, किस बात का हवाला दिया गया है, अभी हाल ही में अदालतों की तरफ से कई तरह के जजमेंट्स दिए गए हैं और उन जजमेंट्स में एक्सपेंड का मतलब है विस्तार करना, द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डॉक्ट्रिन, कि भाई स्कोप का मतलब है संभावना, कि भाई जो मूल अधिकार हैं या जो सिद्धांत हैं इनको और ज़्यादा विस्तृत किया गया है। अभी हाल ही में अदालतों की ओर से जो जजमेंट्स दिए गए हैं उन जजमेंट्स में क्या किया गया है, जो मूल अधिकार हैं या मूल अधिकार से जुड़े हुए जो सिद्धांत हैं उनको उनकी और ज़्यादा व्याख्या की गई है, उन्हें और ज़्यादा विस्तारित किया गया है। दैट हैव बीन सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, बाद में, है ना। इवॉल्व का मतलब है विकसित होना। तो मूल अधिकार से जुड़ी हुई कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सिद्धांत हैं जो कि 1962 के बाद में धीरे धीरे जो है फॉलोइंग मतलब विकसित हुए हैं, है ना। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 1962 का सेडिशन से जुड़ा हुआ जो जजमेंट है उसे पुनः कंसीडर किया जाना चाहिए। इन पर्टिकुलर खासकर द चिलिंग इफेक्ट, चिलिंग इफेक्ट का मतलब है डराने वाला प्रभाव, है ना, डराने वाला प्रभाव, दैट अ लॉ में हैव ऑन फ्री स्पीच एंड द वैग एंड ओवरब्रॉड डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, दैट रेंडर का मतलब होता है बना देना, प्रोवोकेटिव का मतलब है उकसाने वाली, इनोक्यूअस का मतलब होता है हानि का, मतलब किसी भी तरह की हानि न पहुंचाने वाली, इनोक्यूअस का मतलब है बिल्कुल निर्दोष, स्पीचेस, देखो एडिटोरियल क्या कहता है। खास करके ये बात हमें ध्यान रखने वाली है कि चिलिंग इफेक्ट की मतलब एक डराने वाला प्रभाव जो कि कोई भी कानून जो है रख सकता है, कोई भी कानून रख सकता है ऑन फ्री स्पीच की मुक्त भाषण के ऊपर, कोई भी कानून जो है कि मुक्त भाषण के ऊपर कोई भी कानून जो है वह डराने वाला प्रभाव डाल सकता है। एंड द वैग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, ओवरब्रॉड का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही डिटेल में होती है ना बातें, उसको बोलते हैं ओवरब्रॉड। डेफिनेशन ऑफ सेडिशन, कि भाई जो सेडिशन है, जो राजद्रोह है, उसकी डेफिनेशन कानूनी बुक में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में लिखी हुई है और बहुत ज़्यादा अस्पष्ट तरीके से लिखी हुई है। तो यह जो है बात बना देती है रेंडर्स क्या, बोथ प्रोवोकेटिव स्पीच एंड इनोक्यूअस स्पीच। भाई सेडिशन को बहुत ही विस्तृत तरीके से परिभाषित किया गया है, इसके चलते उकसाने वाला भाषण और निर्दोष भाषण या फिर बिल्कुल निर्दोष राइटिंग्स या उसका उकसाने वाली राइटिंग इक्वली लिएबल का मतलब है रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसिक्यूशन। भाई इसके चलते भेद करना मुश्किल हो जाता है ना। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग लगाना। एडिटोरियल कहता है कि वर्तमान में ये जो कानून है ना सेडिशन लॉ, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा अनक्लियर हैं कि उसमें दोनों तरह के भाषण या दोनों तरह का लेखन, चाहे वह बिल्कुल हानि रहित भाषण हो या फिर उकसाने वाला भाषण हो, दोनों ही भाषण इसके दायरे में आ जाते हैं और इन दोनों भाषणों के आधार पर जो है अभियोग लगाया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं टू बी एग्जामिन्ड जिनका कि निरीक्षण किया जाना है। इन 2016 में क्या हुआ था, द गवर्नमेंट इटसेल्फ एडमिटेड, सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकारा था पार्लियामेंट में, दैट, एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, पार्लियामेंट के आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, दैट द डेफिनेशन ऑफ सेडिशन इज टू वाइड, सरकार ने स्वयं पार्लियामेंट में इस बात को स्वीकारा था कि सेडिशन की जो परिभाषा है वह टू वाइड मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, एंड रिक्वायर्स रिकंसिडरेशन, और इसके ऊपर
पुनः इसको कंसिडर किए जाने की ज़रूरत है, पुनः इसको देखे जाने की ज़रूरत है। द लॉ कमीशंस कंसल्टेशन पेपर है ना, कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श, कि भाई जो लॉ कमीशन है हमारा, विधि आयोग है, उसने भी अपनी पेपर में 2018 में जो है ऐसी बातें कही थी, है ना, लॉ कमीशन भी ऐसी बातें कह चुका है। क्या बातें कही थी कि भाई इन अ डेमोक्रेसी, कि भाई एक लोकतंत्र में सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग बुक इज़ नॉट अ बेंचमार्क का मतलब होता है मापदंड, पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति। तो एडिटोरियल क्या कहता है, सिंगिंग फ्रॉम द सेम बुक, सिंगिंग फ्रॉम द सेम बुक का मतलब होता है कि भाई जैसे मेरे विचार हैं वैसे ही आपके विचार हों, जैसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वैसी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई लॉ कमीशन ने कहा था कि किसी भी लोकतंत्र में देशभक्ति को दिखाने का मापदंड ये नहीं है कि आप एक ही सॉन्ग बुक से गाओ, कि भाई जैसे मतलब एक ही विचार का होना जरूरी नहीं है। आप अपनी अगर देशभक्ति को प्रदर्शित करना चाहते हो तो देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक ही तरह के विचारों का या एक ही तरह का अंडरस्टैंडिंग होना, इसको आप मापदंड नहीं मान सकते पेट्रियटिज्म का। पीपल शुड बी एट लिबर्टी, पीपल शुड बी एट लिबर्टी का मतलब है लोगों को छूट होनी चाहिए टू शो देयर अफेक्शन, कि वे अपने स्नेह को दिखा सकते हैं टुवार्ड्स देयर कंट्री इन देयर ओन वे। इन देयर ओन वे का मतलब है अपने ढंग से, लोगों को ये छूट होनी चाहिए कि अपने देश के प्रति प्यार वे अपने ढंग से दिखा सकें। वाइल इशूइंग फ्रेश गाइडलाइंस, है ना, इशूइंग का मतलब है यहाँ पे जारी करते हुए, फ्रेश गाइडलाइंस का मतलब है नए दिशा निर्देश, एंड सेफ गार्ड्स का मतलब होता है सुरक्षा उपाय, इज वन वे ऑफ क्वेल, क्वेल का मतलब है शांत करना, दी पोटेंशियल का मतलब है संभावना, फॉर इट्स मिसयूज़, कि भाई सेक्शन 124A के मिसयूज़ होने की जो संभावनाएं हैं उनको शांत करने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी करना और कुछ नए सुरक्षा उपाय अपनाना, ये एक तरीका है। इट विल बी मोर हेल्पफुल, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि दूसरा तरीका और ये ज़्यादा सहायक होगा इफ़ सेक्शन 124A इज स्ट्रक डाउन ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, कि भाई अगर सेक्शन 120 स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है हटा देना, कि अगर सेक्शन 124A को ऑल टुगेदर पूरी तरीके से हटा दिया जाता है तो ये ज़्यादा सहायक होगा। एडिटोरियल कहता है वाइल, जबकि नए दिशा निर्देश जारी करना और नए सुरक्षा के उपाय अपनाना ये एक तरीका है सेक्शन 124A के मिसयूज की जो संभावना है उन्हें शांत करने का, उन्हें रोकने का। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ये ज़्यादा सहायक होगा कि सेक्शन 124A को पूरी तरीके से ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, हटा दिया जाए।